हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है सोमवार का दिन और सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है। ठीक है, तो आपने जीवन में मतलब कुछ ना किया हो तो एक बार शिव जी की पूजा ज़रूर करके देखिए। ठीक है, वो हर तरीके से आपको, जितने भी आपके ग्रह दोष होते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में स्टक आउट हो, ठीक है, तो वो वहाँ से आपको निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, मनुष्य जीवन हमें मिलता ही इसलिए है ताकि हम सत्य और असत्य के बीच में डिफरेंसेस करके सत्य की राह पे चल पड़े। सत्य मीन्स क्या? धर्म की राह पे। ठीक है, तो धर्म मतलब ये है कि दूसरों के लिए आप सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, सबके लिए दया की भावना रखते हैं। ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, और बाकी जन्म और मृत्यु तो पहले से ही विधाता तय करके भेजते हैं। जब हम इस धरती पे जन्म भी नहीं लिए थे ना, तब से हम अपना रिकॉर्डेड डाटा सब कुछ तैयार करवा के आते हुए हैं। यही हमको गीता में भी लिखा गया है। श्री कृष्ण ने भी यही बात की लिखी गई है कि अगर आपकी जन्म की तारीख निश्चित है तो आपकी मृत्यु की तारीख भी निश्चित है। तो आप किस तरीके से, कहाँ, कब और कैसे, वो सिचुएशन भी सब विधाता ही तय करके रख भेजते हैं। ठीक है, हम पर्टिकुलर अपने आप को यहाँ पे धरती पे आके अपने आप को भगवान समझ लेते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन सारी जितने भी घटनाएं आपके साथ होती हैं, अच्छा बुरा, दुख वाली सिचुएशन, सुख वाली सिचुएशन, वो सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा, सुख आ रहा है तो दुख भी आएगा। ठीक है, तो आपको अपने जीवन में शिव जी की पूजा तो बिल्कुल करनी है। शिव निराकार रूप में भी यहाँ है और आकार रूप में भी है। ठीक है, निराकार इन द सेंस कि वो पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, मल्टी यूनिवर्स में जितनी भी ऊर्जाएं विद्यमान है, उन सभी ऊर्जाओं में शिव जी की ही ऊर्जा विद्यमान है। यानी कि शिव जी की ही ऊर्जा है वो सारी। ठीक है, और जो मनुष्य जाति में नाभि में कुंडलिनी शक्ति होती है, ठीक है, वो ईड़ा नाली और पिगना नाली, ठीक है, उस उस ऊर्जा में भी शिव जी की ही ऊर्जा समाहित है। ठीक है, और शिव जी जीवन साथी हैं माँ आदि शक्ति के, यानी अर्धनारीश्वर। और जो शक्ति हैं, शक्ति माता हैं, उनका पूर्ण स्वरूप शिव जी के साथ है। तभी शिव शक्ति के नाम से इन्हें जाना जाता है और यही जगत के माता पिता है। ठीक है, तो अब आदि शक्ति माता का शिव जी ने किस तरीके से पता लगाया और अपने जीवन में वो किस तरीके से आ पाए और अपने पूर्ण स्वरूप को पहचान पाए, सत्य को। देखो, ईश्वर ने भी सत्य की पहचान की थी। ठीक है, तो जब जो ब्रह्मा थे, उनका अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उन्होंने एक अपना पांचवा सर बना लिए थे। ठीक है, अपनी शक्तियों से। तो उनका अहंकार को तोड़ने के लिए शिव जी ने उनका पांचवा सिर धड़ से अलग कर दिया था। ठीक है, तभी एक प्रकाश पुंज वो उत्पत्तित होता है और उसमें माता आदि शक्ति अपना परिचय करवाती हैं। अगर शिव जी उस दिन ब्रह्मा जी का अहंकार नहीं तोड़ते तो आदि शक्ति माता का पहचान नहीं हो पाती। और जो उनके दो अंश हैं, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी, वो विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ हैं। और जो शक्ति माता का आदि माँ आदि शक्ति का पूर्ण स्वरूप है, वो शिव जी के साथ है। ठीक है, इसलिए उनको शिव शक्ति कहा जाता है। तो शिव जी से ही, शिव जी की इच्छा शक्ति से ही उत्पत्ति होती है माँ आदि शक्ति। ठीक है, जो पराशक्ति हैं, ठीक है, उनका ही पूर्ण स्वरूप शिव जी के साथ है। तब जब वो पूर्ण स्वरूप में शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर रहने के लिए आई थी, तब उनका बिछड़ना भी तय था। जब उन्होंने सती माता के रूप में जन्म लिया, फिर उन्होंने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। ये सब बताने का एक यही तरीका है कि शिव जी को भी कितना पीड़ा हुई थी। ठीक है, हालांकि वो वैरागी हैं, डिसकनेक्टेड हैं दुनियादारी से। ठीक है, डिटैचमेंट है उनकी, लेकिन फिर भी उनको वो पीड़ा देखनी पड़ी। पत्नी से प्यार हो जाता है, फिर उसके बाद उसका बिछड़ना, ठीक है, फिर उनका पूर्ण जन्म लेके उनसे शादी करना। ये सब बताया गया है कि आप अपने गृहस्थ जीवन पे भी रह के ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं
जो ईश्वर शिव जी हैं वो निराकार रूप में भी पूरे सृष्टि का जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। और कण कण में उनकी ऊर्जा समाहित है, क्योंकि शिव शक्ति एक ही है, ठीक है। और इस तरीके से आप शिव शक्ति के इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि शिव जी ने इच्छा शक्ति से माता आदि शक्ति का जन्म हो चुका था, लेकिन वो इच्छा शक्ति अगर शिव जी की नहीं होती तो माता आदि शक्ति के बारे में नहीं पता चलता, क्योंकि ब्रह्मा जी का बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था, ठीक है, संपूर्ण सृष्टि पे, ठीक है। तो शिव जी ने ही बोला था कि हमसे भी बढ़कर कोई है, हम त्रिदेवों से भी बढ़कर कोई है, ठीक है। तो उनका अहंकार जैसे ही तोड़ा तो प्रकाश के पुंज के रूप में माता आदि शक्ति ने अपना रूप धारण किया करा और बताया कि मैं ही हूँ जो कण कण में ऊर्जा समाहित है, ठीक है। सो आपको अपने जीवन में इस कॉन्सेप्ट का बताने का यही तरीका है, यही कंक्लूजन है, यही निष्कर्ष है कि आप अपने जीवन में स्त्रियों की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल करें, ठीक है। स्त्रियों की रिस्पेक्ट करें। देखो, शिव जी के पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने वो सत्य से अनभिज्ञ थे कि हमें बनाने वाला कौन है, हम त्रिदेवों को बनाने वाला कौन है, ठीक है। अगर वो इच्छा शक्ति नहीं होती तो माता आदि शक्ति के बारे में नहीं पता चलता। और जो ब्रह्मा है उनका जो अहंकार है वो बढ़ता रहता, तो उन्होंने उनका पांचवा सिर धड़ से अलग कर दिया था। और माता आदि शक्ति का इस तरीके से हमें पता चलता है। और इससे यही बताने का तात्पर्य है कि जो शिव जी हैं वो औरतों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगर आप औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आपका शुक्र ग्रह, जो सबसे चमकीला ग्रह है साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो, और शुक्र ग्रह ऐश्वर्य वैभव देने के लिए, लग्जरी लाइफ देने के लिए, अगर आप औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं देन उसके बाद आपका शुक्र ग्रह खराब होता है और आप अपनी जीवन में सुख वैभव को देखने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं, ठीक है, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से, ठीक है। मैटेरियलिस्टिक चीज़ों का आपको ना तभी उसी लेवल तक सुख अनुभव कीजिए ताकि वो बाहरी तरफ से रहे, इंटरनली आपको आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उस पर दखल अंदाजी ना करें, ठीक है। अगर आपने अंदर भी वो उसको कर लिया तो फिर आप इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से भटक जाओगे। तो बाहरी रूप से मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तब भी ठीक है, और जितना मिल रहा है उसमें खुश रहना है, ठीक है। तो मैंने कई वीडियो में बता रखा है जो चीज़ें आपके पास है वो बहुत से लोगों के पास नहीं होती है, ठीक है। तो जिस सिचुएशन में है उसमें खुश रहना सीखिए, स्माइल रखना है, रेसिप्रोकेट कीजिए। कोई आपको खुशी देता है तो आप भी उसको दो प्यार के शब्द बोल सकते हैं। और मेन बात यह है, औरतों बहनों सबकी रिस्पेक्ट की नज़रों से आपको देखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको स्त्री दोष लगता है, ठीक है, स्त्री दोष लगता है। जगत के माता पिता शिव जी और पार्वती ही कहलाए। हालांकि ब्रह्मा जी ने ये बनाया है पृथ्वी, लेकिन ब्रह्मा जी को भी बनाने वाला कौन है? माँ आदि शक्ति की ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं ना वो तो इसका कहने का मतलब ये है कि औरतों की रिस्पेक्ट आपको बिल्कुल बिल्कुल करनी है, ठीक है। इससे आपको स्त्री दोष नहीं लगेगा, स्त्री दोष से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बस इतना ही।